कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। मेरे जहन में यही सवाल था कि हमारे इर्द गिर्द जो फ़िरके हैं, जो जहाँ पैदा होता है वो उसी को ठीक समझता है, लेकिन कोई एक पैरामीटर तो होना चाहिए जो टेस्ट कर सके कि कौन ठीक है। मेरे घर वाले जब मुझे कहते थे कि नमाज़ अदा करो, तो मैं नमाज़ नहीं पढ़ने जाता था। मैं कहता था कि पहले मुझे बताएं कि मैं शियों वाली पढ़ूँ या सुन्नियों वाली पढ़ूँ, मुझे ठीक का बताएं कि कौन सी ठीक। हमारे जो थर्ड फ्रेंड था उसको कहा कि आइंदा इसको अजान नहीं देने देनी, ये काफिर हो गया। तो अब इसका कोई ताल्लुक नहीं। जब उसने ये बात सुनी तो वो भी हमारे पास आया और उसने कहा कि भाई क्या मामला। फिर हमने उसे भी अली भाई की वीडियो दिखाई। वो दूसरे दिन वो 7-8 मौलवी साथ लेके आ गए और हमारे साथ ही बैठ गए और वो शिरकिया नात जो सी है, मुझे अब याद नहीं है, वो शिरकिया नात पढ़ने लगे हमारे पास। हमने उन्हें यानी कि कुछ नहीं कहा, फिर खुद ही नात पढ़ने से रुक गए और एक मौलवी साहब हमारे साथ आगे बैठ गए और कहते हैं हमारे साथ मुनाज़रा। हम बाहर आए तो पीछे से एक और TLP के जो उनसे थे कारकुन, वो भी आ गए। अच्छा। तो बाकायदा वो कत्ल की धमकियाँ भी देने लग गए और फिर मेरे भाई को भी मिले और कहते कि आपके हो सकता है भाई को कोई नुकसान पहुँचे, अच्छा तो इसको रोके। तो जितना उन्होंने दबाने की कोशिश की उतने ही लोग हमारे साथ बिल्कुल। जब तक यानी कि ये लोग वहाँ पे मौजूद थे, हमारे इलाके के जो लोग हैं वो तंग ही थे। आए दिन सड़कों का बंद होना और वो जो इन्होंने मेले का सिलसिला शुरू कर दिया था, तो सिर्फ हमारा इलाका नहीं, आसपास के 4 से 5 इलाके जो हैं इनकी वजह से काफ़ी तंग थे। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अवैस अली है। और अवैस भाई कहाँ से? मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ। लाहौर कहाँ से? लाहौर में TLP के मरकज़ के पास से। अच्छा जी, माशाल्लाह जी। ये जहाँ पे मज़ार है बाबा जी का? जी उसके पास। ठीक। अवैस भाई क्या करते हैं आप? मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ और साथ में अपनी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करता हूँ, क्योंकि मेरी डिग्री जो सी है वो सहाफ़त की है। सहाफ़त की जी, ठीक हो गया। और घर से जो दीन मिला वो क्या था? मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे जो परदादा अबू थे वो एक बरेलवी आलिम थे। उसके अलावा मेरे दादा अबू जो हैं वो पुलिस में जाने से पहले वो भी एक मौलवी की हैसियत से बच्चों को कुरान पढ़ाया करते थे। तो एक बरेलवी फ़िरके से ताल्लुक़ था हमारा। घर में मोज़े पढ़े जाना, दरबारों पे जाना, ये सब चीज़ें मौजूद थीं। तो लेकिन जब मैंने होश संभाला तो मेरे जहन में यही सवाल था कि हमारे इर्द गिर्द जो फ़िरके हैं, जो जहाँ पैदा होता है वो उसी को ठीक समझता है, लेकिन कोई एक पैरामीटर तो होना चाहिए जो टेस्ट कर सके कि कौन ठीक है। मेरे घर वाले जब मुझे कहते थे कि नमाज़ अदा करो, तो मैं नमाज़ नहीं पढ़ने जाता था। मैं कहता था कि पहले मुझे बताएं कि मैं शियों वाली पढ़ूँ या सुन्नियों वाली पढ़ूँ, मुझे ठीक का बताएं कि कौन सी ठीक है। लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। बस इसी पैरामीटर की तलाश में सारी ज़िंदगी मैं दुआ करता रहूँ कि कोई तो रास्ता होगा ना या अल्लाह, जो तूने बनाया होगा और वो सीधा भी होगा। तो इसी तरह बरेलवी फ़िरके से निकल के शियों में भी मैं गया हूँ। काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गया था उनका मेरे ऊपर। अच्छा जी। और यहाँ तक कि मेरा उठना बैठना यानी कि शिर्क के अंदर ही हो गया। या अली मदद कहना हर वक्त, कोई भारी चीज़ उठाते वक्त, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त वो हज़रत अली का शिर्क वाला जुमला। यहाँ तक बिल्कुल उनका एक कल्चर है। बिल्कुल, यहाँ तक इस्लाम कहना भी छोड़ दिया, वही या अली वाला ही कहना शुरू कर दिया। फ़ोन करके हाँ जी या अली मदद, जी अल्लाह माफ़ करे, तो अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। तो जी, वो वाला एक हो चुका था। उसी पॉइंट पे मेरी वालदा जो है वो डॉक्टर इसरार की स्टूडेंट थी। मेरे घर वाले परेशान हो गए कि ये कहीं मातम ही ना शुरू कर दे। हाँ। तो मेरी वालदा डॉक्टर इसरार की स्टूडेंट थी और हमने घर में पहली दफ़ा इंटरनेट लगवाया तो उन्होंने अली भाई के लेक्चर सुनने शुरू किए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम सुनो इसकी। मैंने कहा ये तो मुझे वहाबी मौलवी लग रहा है दाढ़ी से और गेटअप से। तो कहते नहीं सुनो तो सही है, किसी फ़िरके के नहीं है। तो फिर मैंने अली भाई को सुना और पहला जो मेरा मसला हल हुआ वो यही था कि या अली मदद कहना शिर्क है। और अगर अली भाई किसी फ़िरके के नुमाइंदे होते तो मैं कभी भी उनकी बात ना मानता। जब मैंने उनको सुना कि वो कह रहे हैं कि मेरा किसी फ़िरके से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मैं अहले हदीस हूँ, ना मैं सुन्नी हूँ, ना मैं शी हूँ, तो वो जो पैरामीटर जो जिसकी तलाश थी वो मिल गया वहाँ पे। और मेरे दोस्त पहला स्टेप तो तय हो गया ना सुनने के लिए। जी। और मेरे दोस्त जो मुझे हर वक्त ये नारे लगाते सुनते थे, जब मैंने कहा कि यार ये तो शिर्क है, तो वो भी हैरान कि भाई तुम्हें क्या हो गया है। तो मैंने कहा एक स्कॉलर है, इंजीनियर है, तो मैंने उन्हें सुना। तो मेरा एक दोस्त वो सुन्नियों की ये बापा जानी की जो जमात है उसमें बैत किया हुआ था, उसने मस्जिद में अजान देता था। तो उसने कहा ये तो वहाबी है। मैंने कहा नहीं, वो तो कहता है मैं वहाबी नहीं हूँ।
तो मैंने कहा तुम उसकी वीडियो सुनो। उसने सुनी है तो वो भी कहते यार बात तो ठीक कर रहे हैं। उसने रफ़ा दैन से नमाज शुरू कर दी, साथ मैंने भी शुरू कर दी माशाल्लाह। तो अब जो जहाँ पे वो अजान देता था तो वहाँ के जो इमाम मस्जिद थे उन्होंने हमारे जो थर्ड फ्रेंड था उसको कहा कि आइंदा इसको अजान नहीं देने देनी, ये काफिर हो गया है, तो अब इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह अकबर। जब उसने ये बात सुनी तो वो भी हमारे पास आया और उसने कहा कि भाई क्या मामला है। फिर हमने उसे भी अली भाई की वीडियो दिखाई तो वो भी माशाल्लाह से रफ़ा दैन, इस तरह से फिर सर्कल फैलना शुरू हो गया हमारा। अच्छा, आपने बताया वालदा डॉक्टर इसरार साहब को सुनती थी जी। वालदा की तो चलो समझ आ गई, इल्मी अप्रोच माशाल्लाह अच्छी थी जी। डॉक्टर साहब के स्टूडेंट होना वो बड़ी बात है। जी सर। और ये जो वालिद साहब थे उनकी क्या अप्रोच थी? वालिद साहब मेरे जो उनसे हैं वो कभी भी यानी कि मज़हब से इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। उन्होंने नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं, सब कुछ है वही थी बरेलवीज़म। हाँ, लेकिन बरेलिज्म है वही था जी, वही था बरेलवी। अच्छा, लेकिन वो बेशक इतने ज़्यादा मजहबी तो नहीं थे लेकिन रोकते भी नहीं थे। नहीं, रोकते भी नहीं थे। लेकिन मेरे शिया होने की वजह से वो परेशान काफ़ी हो गए थे। ठीक हो गया। और अली भाई की वजह से जब वो मैं वहाँ से निकला हूँ तो खुश थे काफ़ी। ठीक हो गया। नहीं तो फिर शिया होने के बाद जब आप उधर से निकले हैं तो एक स्टेप और आगे गए हैं ना। फिर तो आप जनाब या अली मदद को भी शिरक जब कहना शुरू कर रहे हैं तो ये लोग तो हम लोगों को तो ये यानी आम अल्फाज में ये चीज़ें शामिल होती हैं। बिल्कुल ठीक है, या अली मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद या रसूलुल्लाह मदद, हम लोग तो ये आम घरों में कह रहे होते हैं अहले सुन्नत की अवाम। बिल्कुल। तो फिर इनका रिएक्शन कैसा आया? शुरू में तो उन्हें पहले वो कहते हैं यार कि शुक्र है कि तू साहबा का गुस्ताख होने से बच गया। ठीक है। तो अभी चलता रहता ये समझ आ जाएगी। ठीक है। लेकिन फिर मैंने उन्हें भी अली भाई के क्लिप जो कि घर में LCD लग चुकी थी, इंटरनेट भी था, तो मैंने कहा मेरे साथ बैठे हैं, सुने तो सही एक दफ़ा। अच्छा। तो उन्होंने भी सुनना शुरू किया। अब माशाल्लाह से वो भी अली भाई के स्टूडेंट ही हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जी, उन्होंने भी छोड़ दिया। मेरे हम 6 फैमिली मेम्बर्स हैं और सब भी जो से हैं वो तमाम फ़िरके छोड़ चुके हैं, तौबा कर चुके हैं फ़िरकों से, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह ताला जी, माशाल्लाह ताला। यानी बात अब सबको समझ आ गई? जी, सबको समझ आ गई है। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जिस तरह आपने स्टार्ट में अपने दोस्तों के वाक़यात बताए जी, और कोई जहाँ पे कोई जॉब शॉप करते हो, जहाँ पे मस्जिद नमाज पढ़ते हो आगे पीछे, और कोई ऐसा वाक़या जो शेयर करना चाहो दावत के हवाले से? और बहुत सारे वाक़यात हैं। हाँ, कोई जो लोगों के लिए मोटिवेशन का जरिया होता है। बड़ी तरह तरह की लोगों की स्टोरियाँ, कहानियाँ होती हैं। जी, मैंने आपको बताया कि मेरा दोस्त जो से उसने वो बाकायदा बापा जानी का बैत किया और उसने अज़ान देनी छोड़ी। जब उसने रफ़ा दैन से नमाज़ पढ़नी शुरू की बरेलवी मस्जिद में जहाँ पे वो अज़ान दिया करता था, उसका अज़ान देना बैन हो गया। तो फिर करते करते हमारे साथ 5-6 लड़के और हो गए जमा। तो अब हम रमज़ान का महीना था, मस्जिद में मदूदी साहब की किताब जो तफसीर है बरेलवी मस्जिद में रख के बैठ गए पढ़ने के लिए। तो एक दिन तो वहाँ के जो मौलवी साहब थे उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो दूसरे दिन वो 7-8 मौलवी साथ लेके आ गए, वो हमारे साथ ही बैठ गए और वो शिरकिया नात जो सी है, मुझे अब याद नहीं है, वो शिरकिया नात पढ़ने लगे हमारे पास। हमने उन्हें यानी कि कुछ नहीं कहा, फिर खुद ही नात पढ़ने से रुक गए और एक मौलवी साहब हमारे साथ आगे बैठ गए और कहते हैं हमारे साथ मुनाजरा करो। जी, हमारे साथ मुनाजरा करो, आप जो सा फितना फैला रहे हो तो हम नहीं चाहते कि मोहल्ले में बदमज़गी हो। तो हमने कहा हम तो मुनाजरा नहीं करेंगे, ना हमें इजाज़त है। तो अगर आप मुनाजरा करना चाहते हैं तो आप पहले पुलिस स्टेशन से इजाज़त लें, क्योंकि अली भाई का हमने क्लिप सुना हुआ था। अच्छा। कि ये मना है। ठीक है। तो कहते नहीं, आपने ना इस तरह से मस्जिद में बैठ के ये दर्स वगैरह नहीं करने। हम बाहर आए हैं तो पीछे से एक और TLP के जो से थे कारकुन, वो भी आ गए। अच्छा। तो बाकायदा वो कत्ल की धमकियाँ भी देने लग गए और फिर मेरे भाई को भी मिले और कहते कि आपके हो सकता है भाई को कोई नुकसान पहुँच जाए। अच्छा। तो इसको रोके। तो जितना उन्होंने दबाने की कोशिश की उतने ही लोग हमारे साथ बढ़ते गए हैं। मैं अकेला था तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे साथ हमारे इलाके में कोई 40-50 से ऊपर लड़के जो से हैं माशाल्लाह, वो यानी ये उसी एरिया में, उसी मस्जिद के पास, उसी मस्जिद के पास। ठीक है। और अब वो भी चुप कर गए हैं कि अब इतनी तादाद हो गई है। तो और अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते ही जा रहे हैं। जितना इन्होंने हमें डराया, जितना इन्होंने कत्ल की धमकी और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इनकी इन चीज़ों को देख के लोग हमारे साथ बढ़ते गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप उस एरिया से हो जी, क्या रेपुटेशन थी? ये जो गुंडे पाले हुए होते हैं, ये जो दहशत गर्दी और ये जो धमकियाँ, ठीक है, ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं जी इस तरह। आप तो उधर के रिहायशी हो, आपने देखा कि उनकी एक मस्जिद है, वहाँ पे उनका एक निज़ाम है। जिस तरह आप भी बता रहे हो कि मैं भी अगर दावत देता था तो ये TLP वाले आगे धमकाते, ये लोग करते हैं।
ठीक हो गया। बिल्कुल जब तक यानी कि ये लोग वहाँ पे मौजूद थे, हमारे इलाके के जो लोग हैं वो तंग ही थे। आए दिन सड़कों का बंद होना, और वो जो इन्होंने मेले का सिलसिला शुरू कर दिया था, तो सिर्फ हमारा इलाका ही नहीं, आसपास के 4 से 5 इलाके जो उनसे इनकी वजह से काफ़ी तंग थे। तो अभी अल्लाह का शुक्र है, सुकून में हम सारे। और ये भी सुनने में आया था कि ये जो उनकी मस्जिद के इर्द गिर्द घर हैं, ये भी इन्होंने खरीद लिए थे रिजवी बरदरान है सारे। और जी, ये इनकी मस्जिद के बाहर जो पेट्रोल पंप है वो उसकी मालियत करोड़ों की है, वो उसको भी खरीदना चाहते थे, लेकिन वो पेट्रोल पंप वाले नहीं मान रहे थे। वो करोड़ों की मालियत का पेट्रोल पंप भी खरीदना चाहते थे। अच्छा, नहीं वो तो खरीदना चाहते थे, ये जो घर थे खरीदे हुए थे उनकी अपनी थे। सुनने में तो यही है कि इसकी मस्जिद के इर्द गिर्द जितने घर है ना वो भी इन्हीं की मिल्कियत है। और मैं इसके बारे में मुझे तस्दीक नहीं है, लेकिन पुलिस से हमने यही सुना है आसपास, लेकिन मुझे इसकी तस्दीक नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता इस पर। ठीक होगा। चलो जी, अल्लाह माफ़ करे। बात यह है कि इनका लिविंग स्टाइल वो नज़र आ भी जाता था, ठीक है, जिस तरह की वो ज़िंदगी गुजार रहे थे ना वो नज़र आ भी रहा था जी, गाड़ियाँ और ये वो सारा कुछ। बिल्कुल। वो हाँ, सब कुछ आप लोगों ने तो शायद इनसे पहले भी उनको देखा हो, बाबा जी को। जी 2014-15 से आपके वालिदैन ने तो देखा ही होगा ना उस वक्त, तो जब उनको लोग जानते नहीं थे, जब हम इमाम मस्जिद थे। जी इमाम मस्जिद है, जब लोग नहीं जानते थे तब यानी कि इलाके में भी कोई नहीं था इनको खास जानता। मैं वही कह रहा हूँ उस वक्त का उनकी लाइफस्टाइल, उनकी ज़िंदगी और अब की इनकी लोगों की, इनके बच्चों की ज़िंदगी। बिल्कुल, अब तो आपके सामने ही है, लैंड क्रूजर और सब कुछ ही जी है जी उनके जी पास। जी जी, याशी जो उन्होंने की है वो सबको नज़र आ रहा है। बिल्कुल, वो सबके सामने है। सही हो गया जी। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये है कि अभी दावत का काम चल रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्त कर रहे हैं सारे जहाँ। अच्छा, ये जो वाक़या भी आपने बताया, जी ये मुनाजरे वाला और वो मस्जिद वाला, ये यही मस्जिद थी या कोई और मस्जिद थी? नहीं, वो हमारे घर के करीबी अच्छा, मस्जिद वो और थी। मस्जिद। हमारा घर थोड़ा सा फासले पे, ठीक हो तो गया। वो मस्जिद थी। सही होगा। चलो जी, फर्स्ट टाइम आया इधर? नहीं, मेरा काफ़ी दफ़ा आ चुका हूँ। काफ़ी दफ़ा। 2022 में मैं जब एक स्टूडेंट था तो हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, तो अली भाई का इंटरव्यू भी करने आए थे हम यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक होगा। चलो, अच्छा लगा भैया आपसे बात करके, जज़ाकल्लाह। और इंशाल्लाह आज फिर उस्ताद मोहतरम से आपकी मुलाकात हो। इंशाल्लाह होगी। अभी आप बैठे जी। जज़ाकल्लाह खैरा। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।